हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी यूजी, पीजी, बीएड, एमएड या और भी जितने कोर्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के शेष रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर हम बात करें यूजी पीजी कोर्स में जितने भी स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो, थर्ड सेमेस्टर वाले हो, ठीक है, उनके लगभग ज़्यादातर कोर्स के रिजल्ट यहाँ पर जो है कोटा यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिए हैं। बाकी जो रिजल्ट बचे हुए हैं वो कब तक जारी हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जो भी स्टूडेंट पीजी वाले हैं यानी कि एमए के लगभग जितने भी रिजल्ट हैं वो सारे आ चुके हैं। एक आध कोर्स के अगर रिजल्ट बच रहे हैं तो वो यहाँ से रिजल्ट पैनल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आइएगा। 2025 यहाँ पर सिलेक्ट करना, ईयर मेन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जितने भी रिजल्ट शो हो रहे हैं उन सभी के रिजल्ट आ चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और जिनके रिजल्ट अभी बचे हुए हैं उनको भी बताने वाला हूँ कि कब तक आ सकते हैं। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग यहाँ से थर्ड सेमेस्टर सेलेक्ट करके यहाँ से देख सकते हैं अपना रिजल्ट, ठीक है। बीएड के भी लगभग जो है रिजल्ट आ चुके हैं। फोर्थ सेमेस्टर का भी रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है और फिर भी उनका रिजल्ट आ चुका है, तो देखो फोर्थ जो सेमेस्टर है बीएड का, उसमें किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं था, ठीक है ना। उसमें ओनली फाइनल लेसन और इंटर्नशिप के हिसाब से, असाइनमेंट के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। वो एक ऐसा ही प्रोसेस है। तो उस हिसाब से आप लोगों के आराम से जो है फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो गया होगा, रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। अगर हम बात करें बीए, बीएससी, बीकॉम, तो बीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले, उनका रिजल्ट यहाँ पर जो है जारी हो चुका है। उनको रिजल्ट कहाँ से चेक करना है देखिएगा। यहाँ देखो, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है पैनल फॉर एनईपी, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, आपके सामने यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिएगा, जिन के रिजल्ट यहाँ पर शो हुए हैं वो यहाँ से आप लोग जो है आराम से यहाँ से देख सकते हैं। लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको फिल करना है। जैसे आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिल किया, अगर भूल जाते हैं तो फॉरगेट करके आप अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी से जो है अपने यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप लोग लॉगिन करेंगे, वहाँ पर रिजल्ट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। एक तरफ एग्जामिनेशन रिजल्ट होगा, एक तरफ जो है एडमिट कार्ड होगा। तो आप लोग रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ प्रोसेस है। पर रिजल्ट आखिर में आएगा कब, आप ये सोच रहे होंगे। जैसे बीए वाले जो स्टूडेंट हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर वालों के रिजल्ट शायद अभी नहीं आए हो। बीएससी के जहाँ तक मुझे आइडिया है आ चुके हैं फर्स्ट और थर्ड के। बीकॉम के भी शायद आ चुके हैं फर्स्ट और थर्ड के, ठीक है। रही बात बीए बीएड, बीएससी बीएड वालों के जो है, अगर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों के रिजल्ट नहीं आए हैं तो उनको भी मैं क्लियर बता दूं, जो रिजल्ट अभी तक बचे हुए हैं वो इसी महीने की, मतलब सितंबर महीने में 23 तारीख से लेकर 30 सितंबर के बीच में कभी भी जारी हो सकते हैं। आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसी मंथ में आप लोगों के रिजल्ट जारी होंगे। हो सकता है एक ही दिन आप लोगों को सारे रिजल्ट भी शो हो जाए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने अभी थोड़े दिनों पहले जो है ईयरली एग्ज़ाम का रिजल्ट घोषित किया था, जिसमें सभी एमए क्लासेस, जितनी भी क्लास होती है, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सभी के रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर कर दिए थे एक ही दिन में। तो आपके भी रिजल्ट इसी टाइप से आएंगे। अगर टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी प्लानिंग से आपका रिजल्ट देंगे। कहने का मतलब ये है कि एक ही दिन सारी क्लास का जो है रिजल्ट शो हो सकता है बहुत जल्द। तो आप लोग थोड़ा सा वेट और कर लीजिएगा। इतने दिनों से आप वेट कर ही रहे हैं तो रिजल्ट तो आपको भी पता है कि कोई फिक्स नहीं होता कि हाँ इस तारीख को इतनी बजे ही रिजल्ट आएगा। ऐसा कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई फिक्स नहीं है। तो आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने की उम्मीद है। और जहाँ तक सूचना मिली है, आपका रिजल्ट जो है 20 से 30 सितंबर के बीच में कभी भी आ सकता है, इससे लेट नहीं होगा, ठीक है। तो यही कुछ सूचना है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके कम मार्क्स हैं, जैसे आपका रिजल्ट आता है आपके कम मार्क्स हैं, या आपको उम्मीद से कम मार्क्स मिले हैं, आप फेल हो गए हैं, आपको बैक दे दी गई है,
तो उस कंडीशन में आप लोग जो है रिवील का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसका? रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर ही देखने को मिलेगा ये रिवोल्यूशन वाला ऑप्शन। जो भी सेमेस्टर वाले बालक हैं जो वो यहाँ से देख लीजिएगा, जैसे बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट एग्ज़ाम 2024 जो दिसंबर 2024 लिखा हुआ है, इनके यहाँ पर सारी डेट मेंशन है। तो जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आप लोग जो है अपना रिवोल्यूशन का फॉर्म ई मित्र की सहायता से भी भर सकते हैं, और खुद को भरना आता है तो आप खुद से भी भर सकते हैं। रिस्क ना लेते हुए आप ई मित्र की सहायता से रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। रिवोल्यूशन के फॉर्म में बहुत सारों के दिमाग में डाउट है कि सर मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी अपना बेस्ट दिया है, हल्का पुल्का भी, तो आपको पास कर दिया जाता है। इतने से मार्क्स तो आपके बन जाते हैं। और अगर आपने बिल्कुल ही लो लेवल लिखा है, मन मर्जी से, पूरा ही मन मर्जी से किया है, क्वेश्चन का और आंसर का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स बढ़ भी जाए नहीं भी बढ़े वो किस्मत भरोसे है। बाकी ज़्यादातर जो है मार्क्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। रिवोल्यूशन का फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक पेपर में अगर आपके बैक है, फेल हो गए हैं, तो आप लोग रिवोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं तो 300 या 350 रुपये एक पेपर की फ़ीस रहती है। जैसे आपने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा, उस रिवोल्यूशन के फॉर्म को आपको करना क्या होता है, रिवोल्यूशन का फॉर्म जैसे ही भरते हैं दो तीन कागज़ आप लोगों को दिए जाते हैं, प्रिंट निकलती है जो ई मित्र की सहायता से, वो आपको दी जाती है। उसके अलावा आप अपना एडमिट कार्ड लगा सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन आपके रिजल्ट शो हो रहा है उसकी फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं, और आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाकर उसको एक लिफाफे में पैक करके, लिफाफा वाइट कलर का होना चाहिए, जिस पर आप जो है कोटा यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखेंगे। देखो मैं आपको बता दूं कौन सा एड्रेस आपको लिखना है। कोटा यूनिवर्सिटी का ये वाला जो एड्रेस आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पर देखिएगा, कोटा यूनिवर्सिटी का ये एड्रेस आपको लिखना है। परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय MBS मार्ग कबीर सर्किल के पास, कोटा 324005। ये एड्रेस लिफाफे के जस्ट ऊपर ही ऊपर की तरफ बीचों बीच में लिखना है, और नीचे की तरफ एक साइड में आपको अपना नाम लिखना है और ऑन मोबाइल नंबर लिखना है, जो चालू मोबाइल नंबर हो, जिस पर अगर यूनिवर्सिटी आपसे कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोन करके पूछ सके। तो ऐसा मोबाइल नंबर आप लोगों को वहाँ पर लिखकर इसको स्पीड पोस्ट करना है डाकघर के थ्रू। पोस्ट ऑफिस या डाकघर, हिंदी इंग्लिश में आप लोग समझ जाना। वहाँ पर जाकर उस लिफाफे को जो है आपको स्पीड पोस्ट करना है, यानी कि आपके 40-50 रुपये लगेंगे और वो स्पीड पोस्ट हो जाएगा। स्पीड पोस्ट ही कराना है। अगर आप स्पीड पोस्ट नहीं कराते हैं तो वो लिफाफा आज से 1 साल बाद पहुंचेगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। स्पीड पोस्ट का मतलब होता है कि 24 घंटे या 12 घंटे के अंतर्गत जो है आपका जो भी लिफाफा है, जो भी आपने पैक किया है, वो जिस भी पते पर आप पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंच जाता है। ठीक है, फिर उसका प्रोसेस चलता है 15-20 दिन का, जो भी लास्ट डेट रहती है उससे। उसके बाद 15-20 दिन बाद ही आप लोगों के रिजल्ट की कुछ ना कुछ सूचना आपको देखने को मिलती रहती है। बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 महीने के अंदर रिजल्ट देगी या 2 महीने के अंदर देगी। रिजल्ट कभी भी कहीं का भी यूनिवर्सिटी का फिक्स नहीं है, चाहे मेन रिजल्ट हो, चाहे रिवोल्यूशन रिजल्ट हो, चाहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके किसी भी पेपर में बैक आ भी जाती है तो लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको नेक्स्ट सेमेस्टर, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बैक है तो आप थर्ड सेमेस्टर के साथ उसका एक पेपर में बैक है तो उसका एक पेपर एक्स्ट्रा लग जाएगा, है ना। अगर 2 में बैक है तो 2 का लग जाएगा। इस टाइप से आप लोग जो है बाद में भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोड लेते हैं कि सर मैं तो फेल हो गया, अब क्या होगा, मैं तो हार गया। वो ये एडवर्टाइज करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक ही करना है, पढ़ाई करनी है। मानते हैं कि बुरा लगता है जब फेल होता है, कोई भी बैक आती है तब, पर कर कुछ नहीं सकते। आगे मेहनत करके ही आप लोग उसमें पास हो सकते हैं। उसको सोचने समझने से तो आप वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, दूसरे पेपर भी आपके बिगड़ जाए। तो इससे बढ़िया है कि आप पॉजिटिव सोचें और आराम से वो सारे पेपर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने हूँ कि कैसे बैक आने के बाद आप टॉप पोजीशन पर आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को छोटी मोटी चीज़ें हैं, नॉर्मल है, होता है, सब चलता रहता है। आप अपना पॉजिटिव कंटिन्यूटी जो भी वर्क करना चाहते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना, कॉफ़ी लिखने की कला आप लोग ज़रूर सीखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर प्रोसेस होता है आपकी हैंड राइटिंग का,
और कॉफ़ी लिखने का, ठीक है ना। और 3 घंटे आपको मिलते हैं, तो 3 घंटे में 35 पेज की कॉफ़ी आपके सामने रहती है, तो कम से कम 30 पेज तो आप लोग लिखें ही लिखें। उससे आपको बेनिफिट ही होगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बड़े क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करें, छोटे क्वेश्चनों को लास्ट के टाइम में ही करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।